अच्छा, मैच जब देखा और उसके बाद एंड पे आके लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो नाखून चबाते चबाते जीत ही जाए, तो उसके बाद जब हार गया तो क्या सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी आपकी? देखिए इस दफ़ा तो शुक्र है अल्लाह का कि किसी कोचिंग स्टाफ के किसी बंदे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा 2007 में बॉब वुलमर हमारे कोच होते थे। जो वर्ल्ड कप था उसमें जब हम आयरलैंड से हारे थे और उस वक़्त उनके बाद जो है उनकी लाश ही सामने आई थी। तो ये बड़ी दुख की बात है, हम लोग इसको बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि ये 6 मैचेस रह गए हैं अब। ये एक हो गया, 7 मैच थे वर्ल्ड कप से पहले, आपने 3 इनके साथ खेलने हैं, 4 इंग्लैंड के साथ खेलने हैं, उसके बाद आपने वहाँ से यूएस से ट्रैवल करना है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएं, जो कि गए भी हैं। बाबर ने अपने जो तमाम तर जो खुफिया जो हथियार थे वो आजमाए हैं एक छोटी टीम के खिलाफ। लेकिन हम लोग पहले भी कहते थे कि इनको ईजी नहीं लेना चाहिए। आयरलैंड जो है वो आयरलैंड हो, जिम्बाब्वे हो, आपको जिम्बाब्वे ने भी शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया में, आपको याद होगा। तो उस वक्त हम लोग ये छोटी टीमों के खिलाफ उन जैसा खेलते हैं, बड़ी टीमों के साथ उनके हिसाब से खेलते हैं। तो हमें छोटी टीमों के साथ भी उसी तरह प्लान के साथ जाना चाहिए और बड़ी टीमों के साथ भी उसी तरह जाना चाहिए। 182 छोटा टोटल नहीं था, हालांकि छोटा ग्राउंड था। उनकी इतनी खास देखे, पिच में इफ्तिखार अहमद की वीडियो आ जाइए। पिच में शुरू में जो है वो स्विंग था, सीम था, जब रिजवान और साइम आए। सबसे पहले बात है मीरब के, जब हम तजर्बे करते हैं ना वर्ल्ड कप से पहले, और वर्ल्ड कप में भी तजर्बात हमने देखने को मिले हैं कि नवाज से हमने आखिरी ओवर करवा दिया। उस वक्त सामने आपके विराट कोहली खड़ा हो और आप नवाज को बॉलिंग करवा दो, और नवाज से भी आप मीडियम पेसर एज ए बॉलिंग करवाई ऑस्ट्रेलिया में। बड़े तजर्बात ऐसे देखे हैं। बाबर को कप्तानी से हटाकर दोबारा कप्तान बनाया गया। उनको अब थोड़ा सा समझना चाहिए कि अवाम इतनी पागल नहीं है कि उनको बार बार मौके देती रहे, अवाम उनको बार बार सपोर्ट करती रहे। आप कप्तान हैं भाई, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गए हैं तो आप अपना गेम प्लान भी बना के जाएं। आपने अगर ओपनिंग चेक करनी है तो आप ये भी देखें कि आप मैच हार रहे हैं, और जब मैच हारते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है तो फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में जो रिजल्ट आते हैं वो यही आते हैं कि आप जिम्बाब्वे से हार गए, आप किसी से और से हार गए। आपने इंडिया देखें, अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल उन्होंने इतना लॉन्ग क्यों किया, उसको इतना लंबा क्यों खींच के ले गए कि वर्ल्ड कप के नज़दीक जो उनके बैटर, जो उनकी सिलेक्शन हुई है टीम की, वो अपनी फॉर्म बरकरार रखें और वहाँ पर सिमिलर विकेटें, यहाँ पर एशियन कंडीशन जिस तरह है, यहाँ पर जो स्लो विकेट्स हैं सेम एज लाइक उन्होंने वहाँ पर यूएसए में वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक उनको पता लग जाएगा कि कैसे खेलना है। आप देखें आयरलैंड ने कल टॉस जीता, पहले जो है वो अपनी बॉलिंग की। आपने अगर ओपनिंग चेक की करनी है तो भाई आपने जो अपनी ओपनिंग आपने सोच लिया दिमाग में कि हमने बाबर और रिजवान के साथ जाना है वर्ल्ड कप में, तो आप उसी के साथ ओपन आओ। आप क्यों तजर्बे कर रहे हो कि साइम और रिजवान को भेज दिया? पहले आप न्यूजीलैंड के खिलाफ तजर्बात करते रहे, उनकी सी टीम से आपने, बल्कि डी टीम से आपने 2-2 के साथ लेवल किया, इज्जत बच गई आपकी। आखिरी मैच आप लोग जीत गए, एक बारिश की नजर हो गया। आप लोगों को चाहिए था वाइट वॉश करते, उधर जाके आपका मोराल डबल होता। अभी जो आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने गेम खेली है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल देखे, यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे बॉलर्स, हमारे फील्डर्स यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाते हैं और देखें कितने माशाल्लाह अक्लमंद हैं कि यहाँ पर 40 डिग्री पड़ा है। जो मैनेजमेंट है और कप्तान है वो ये नहीं समझती कि यहाँ पर 40 डिग्री में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा जो है वो हर मर्तबा यही रहा है कि खुदा ना खास्ता हम लोग जो बड़े टूर्नामेंट होता है उससे पहले 4-5 प्लेयर इंजर्ड करवा बैठते हैं। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, आपने एशिया कप पे भी देखा, नसीम शाह भी एजेंट हुए, फिर उसके बाद पीएसएल में बड़ी जल्दी रिकवर किया हारिस रऊफ ने। अब आप ये देखें कि अभी 40 डिग्री में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां पर जाते साथ 2-3 डिग्री में मैच खेलेंगे। तो इनको ये चाहिए था, जो मोहसिन नकवी साहब से हमारी गुजारिश है, जो $1,00,000 इन्होंने देने थे ना प्लेयरों को वर्ल्ड कप जीतने के बाद, वो 50-50 हज़ार डॉलर पहले दे देते। ये पहले ही वहाँ पे आयरलैंड पे जाके प्रैक्टिस करते, स्किल्स कैंप वहाँ पर लगा लेते, क्योंकि मौसम से आप लोग जो है वो यूज्ड टू हो जाते, आपकी बॉडी स्टिफ ना होती, आपकी क्रैम्प्स ना बढ़ते। अभी खुदा न खास्ता ये बड़े, मेरे काफ़ी प्लेयर से बात हुई है और वो जो है वो यही बस दुआ करते हैं कि वो इंजर्ड ना हो जाए। देखिए यहाँ पर जो कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, वहाँ पर टोटली ऑपोजिट है। वहां पर सर्दी है, वहां पर उसके बाद जो कंडीशंस हैं, हवा चलती है, जो इनको कल समझ नहीं आई, इनको असल ये समझ नहीं आई। आप लोग पहले जाएं भाई, आप लोग उसकी विकेट से जो है वो देखें, यूज टू हों, वहाँ पर खेलें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उसके मौसम का, आपको उसकी पिच कंडीशन का अंदाज़ा हो। आप गए हैं, जब ओपनर हमारे गए हैं। कादिर मेरी बात सुने, देखें आप जो है ना वो, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे मिलते हैं ना, आपकी एक मोहब्बत उनसे जुड़ी हुई है, और दूसरा मैंने हम जब भी आपसे बात की है ना, आप प्रो स्पोर्ट्स हैं और स्पेशली पाकिस्तान को आप सपोर्ट करते हैं। देखें
आप ठीक बात कर रहे हैं, मैं मानती हूँ ये आपकी मोहब्बत है और ये आपकी अच्छाई है कि इस वक्त भी आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं टीम को। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे वो प्लेयर्स नहीं है कि जिनको मौसम तंग करे, ये हमारे वो प्लेयर्स हैं जो हर तरह के मौसम में खेलते आए हैं। यही टीम है जो हर मुल्क में हर तरह की ग्राउंड में जाके खेलती है, और इस टीम ने अभी जून के महीने में यूएसए जाके खेलना है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। उधर भी तो माशाल्लाह इनको बहुत गर्मी उस ग्राउंड का तो फिर पता ही कुछ नहीं है। और बात की जाए अगर यहाँ की ट्रेनिंग की, यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग की, सब कुछ किया, ठीक है। इन्होंने ट्रेनिंग अगर इनको पता था ज़ाती तौर पर, अभी तो अब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बीइंग अ रिपोर्टर आप ही बात कर रहे हैं, वो क्या बीइंग अ कैप्टन या बीइंग अ प्लेयर ये बात नहीं सोच सकते थे कि हम लोग यहाँ पर इस डिग्री पे हम खेल रहे हैं तो हमें जाना है वहाँ पे, और अगर वो डिमांड करें तो क्या, मुझे नहीं लगता कि पीसीबी उन्हें नहीं की रिफ्यूज किसी कर ने भी सकता है। डिमांड, और कोई नहीं ये चाहता था कि वहाँ पर जाके जो है ना वो पहले से ये खेलें वहाँ चले। यहाँ पर लाहौर में थी क्योंकि उससे पहले जो था वो पीएसएल चल रहा था, रमज़ान आ गया, काकूल कैंप लग गया, तो लोग ना प्लेयर जो थे वो थोड़ा इरिटेट थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल था, फैमिली के साथ टाइम नहीं था। यहाँ पर ख़ास तौर पर उनको ये एज था कि चलो यार यहाँ पे जो है वो घर जाने की इजाज़त थी, हम लोग घर जा सकें, हम लोग फैमिली के टाइम गुजार सकें, क्योंकि अभी आगे जो है वो इन्होंने तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने बाहर ही रहना है। अभी इंग्लैंड है, फिर उसके बाद यूएस है, फिर वेस्ट इंडीज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा माइंडसेट में आता है। लेकिन जो कल की परफॉर्मेंस रही है ना, उसकी वजह से मेरा तो दिल नहीं करता अब जो है ना वो इनसे होप लगाने का। लेकिन हम लोग चूँकि एज ए पाकिस्तानी, मैं हमेशा देखें एक होप जो है ना वो आपको रखनी चाहिए और आपको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। नेगेटिविटी को आपको थोड़ा सा इग्नोर करके पॉजिटिविटी, ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक मैचेस हमें जितवाए हुए हैं, ये वही प्लेयर हैं। कोई किसी का मास्क नहीं पहन के आया हुआ, कोई किसी की शक्ल जो है ना उसको प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा के आया हुआ। हमने उसको ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हमने एशिया कप में भी देखा, हमने इंडिया में भी देखा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। ये प्लेयर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन से मुझे ये तवक्को है कि शाहीन का जो बॉल है ना, जो पहले वाला शाहीन था, जो बॉल जो शुरू के नए गेंद से वो करता था, स्विंग करता था, वो अब वापस आना शुरू हो चुका है, उसकी रिदम, उसकी स्पीड। नसीम का भी अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा स्विंग होता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ तवज्जो जो है ना वो शादाब खान पर भी देनी चाहिए। शादाब खान काफ़ी अरसे से जो है वो परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे। इसमें तो क्यों उन्हें ले जाना इतना जरूरी लेकिन ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती है कि आपके पास इतनी लंबी लिस्ट है। आपके पास अगर लॉर्ड में हैं उसामा मीर है, आपके पास मेहरान मुमताज़ है, आपके पास दूसरे जो स्पिनर्स हैं वो भी हैं। शादाब चूँकि देखें, जो बाबर को हम पूछते हैं, बाबर हसन अली के बारे में भी यही कहते हैं कि सीनियर है, नो डाउट वो सीनियर है, उसने परफॉर्मेंस इंडिया में भी दी है, सबसे अच्छी बॉलिंग हसन अली ने की है वहाँ पर। तो अगर एक्सपीरियंस है तो शादाब को खुद भी देखें, उनके जो फादर इन लॉ हैं वो सकलैन मुश्ताक हैं। अब सकलैन मुश्ताक उनको बेहतर समझा सकते हैं किसी और कोच के जरिए। और मैंने उनसे सवालात भी पूछे, मैंने उनको कहा कि सकलैन भाई आपको समझाते हैं, आपको ये पीएसएल में जब इंटरव्यू लिया तो उनका ये कहना था कि मैं अपना फ़ोन पे उनसे राब्ते में रहता हूँ, उनसे पूछता हूँ फ़ोन में और फिज़िकली तौर पर एक सीखने में उनको अपनी देखो उनकी बॉडी बैंड नहीं होती है, जिसकी वजह से मैंने सकलैन भाई से पूछा था कि उनको क्या मसला है, और वो एक तजर्बाकार लेजेंड है, उन्होंने फौरी बता दिया था कि इसकी बॉडी बैंड नहीं होती। तो मेरा ये सवाल है कोचिंग स्टाफ से कि बॉडी उसकी बैंड करवानी किसने? अगर शादाब को प्रॉब्लम आ रही है, 4 ओवरों में 54 लग रहा है विदाउट एनी विकेट और रन्स कंसीड हो रहे हैं बैटिंग में, पीएसएल और जो लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट है ना मीरा, वो बड़ी डिफरेंट है। अच्छा, लीग से एक बात और मैं करना चाहूँगी। आज़म खान उनके ऊपर काफ़ी बात होती है, कभी उनकी बॉडी के बारे में बात होती है, कभी फिजिक के बारे में, कभी टेक्निक के बारे में। आज़म खान ने चूँकि पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, पीएसएल भी 20 ओवर्स का होता है, कुछ ज़्यादा कोई डिफरेंट बात तो नहीं है, ठीक है, उसमें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी होते हैं। आपने उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया, एंड पे आके इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर बदकिस्मती से हमारे प्लेयर्स जो है उनको नज़र भी लग जाती है, बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। अब आज़म खान क्योंकि कल देख के लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं फिट नहीं है, या उन्हें इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है, और ये चीज़ें जानने के बावजूद आप आज़म को क्यों लेकर गए हैं फिर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी ये न्यूजीलैंड सीरीज में भी बाहर हुए थे आज़म खान, और इंजरी हुई थी उनको। प्रॉपर जो फिट प्लेयर होता है वो आपको नज़र आ जाता है। आपको चाचा इफ्तिखार जो है वो नज़र आते हैं खेलते हुए, वो खेलता है, वो 13-14 गेंदों पर 40-50 करने की अहलियत रखता है, और वो नज़र भी आता है। शाहीन की इंटेंट शो करती है कि वो मारने की नीयत से आया, टीम के लिए खेल रहा है। ऐसे ही है। आपने कल का मैच देखा है ना, कप्तानी जाने के बाद तो मुझे लगता है कि ऐसी उनकी फॉर्म वापस आई है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बड़ा प्रेशर होता है। अब वो रिलीफ में होगा इस टाइम पे, उसको कोई प्रेशर नहीं होगा, उसको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस होगी। ऐसे ही एक कप्तान के ऊपर 11 और 15 जो स्क्वाड होता है उसकी जो है वो जिम्मेदारी होती है, उसका प्रेशर होता है। ग्राउंड में एक
ग्राउंड में जो है क्राउड का प्रेशर होता है, आपके पूरे 22-23 करोड़ अवाम का प्रेशर होता है। आप जब इंडिविजुअल एज ए प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, आपके ऊपर प्रेशर ये होता है कि मैंने अपनी 4-5 विकेटें लेनी है, मैंने अपने रन्स करने हैं, टीम के लिए रन्स करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कप्तान और प्लेयर इंडिविजुअल में ये फर्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादाब खान देखिए तजर्बाकार जरूर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा इंसान भी है। थोड़ी सी उसको अपने जो वापस 1-2 चांस की देर है। अगर शादाब, मैं समझता हूँ, मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो 2-3 मैचेस में या 1-2 मैचेस में अगर 3-3 विकेटें ले लेता है तो फिर नहीं आपको वो पकड़ा जाएगा। वो तो आप बॉलिंग में यूज कहाँ कर रहे हैं शादाब को? आप ये देखें ना न्यूजीलैंड में, आप न्यूजीलैंड के मैचेस में देखें कि आप न्यूजीलैंड के मैचेस में आपने देखा ही नहीं है। हम तो हैरान हो गए थे कि शादाब को 1 ओवर नहीं करवाया। तो मतलब आप शादाब को ये कंसीडर कर रहे हो कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, कि आपके पास कोई भी नहीं है। आप इमाद वसीम को ऊपर भेजें, इमाद वसीम को ऊपर भेजें, वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है और बॉलर भी है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप जब नया ओवर करवाएंगे ना शुरू शाहीन से, मैं इस चीज पर सरफराज अहमद की दाद देता हूँ कि वो प्लेयर को समझता था, वो प्लेयर को उसकी एबिलिटी के मुताबिक यूज करता था। आमिर को कहाँ यूज करना है, शाहीन को कहाँ यूज करना है और इमाद को कहाँ यूज करना है। मुझे एज कम्पेयर टू इंडिया रोहित शर्मा के साथ अगर कोई कप्तान मिलाया जाए कि हाँ जिस तरह की कप्तानी रोहित शर्मा ने, मैं बीइंग मतलब आप कह लें कि एक स्पोर्ट्स फैन कह लें कि मैं रोहित शर्मा को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, ही इज अ वेरी नाइस कैप्टन। उनकी निस्बत अगर दी जाए तो सरफराज अहमद वाज एन एक्सीलेंट कैप्टन। मैं मीरब उनसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ। बिल्कुल, मैं सरफराज को MS धोनी के बराबर का समझता हूँ कप्तान, उसकी ज़हनियत, उसकी काबिलियत के मुताबिक, क्योंकि MS धोनी भी उसको पता था कि जडेजा को कहाँ यूज करना है, उसको पता था कि मैंने इसको इस दूसरे बुमराह को कहाँ यूज करना है, उसको पता था कि मैंने अपने जो बॉलर्स हैं उनको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे बैटर को यूज करना है। ये चीजें समझाने वाली किसका काम है? ये बाबर को खुद भी सीखनी चाहिए। इतने मैचेस में कप्तानी कर ली है और वही चीजें दोहरा रहा है। मतलब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जितना मैंने आपको पता है, मैंने जितना सपोर्ट किया है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि हमें पता है कि यार हमारा एक एहसास है, उस जैसा बाबर आजम जैसा प्लेयर कोई नहीं आ सकता। हमेशा आपने यही कहा है, बाबर ने आज भी। लेकिन मेरा एक चीज है कि आप गलतियों पे गलतियां दोहराई जाएंगे तो वो आदत बन जाएगी, और फिर सेम मिस्टेक वो आदत बन जाती है ना। आप गलतियां एक बार होती है, 2 बार होती है, गलती जब बार बार होती है तो वो आदत बन जाती है। आप इमाद वसीम से अटैक क्यों नहीं करवाते? उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो नए बॉल से करता है, स्किट करता है बॉल, ठीक है, वो नए बॉल से स्किट करता है। शादाब खान को जिधर यूटिलाइज करना चाहिए था, शादाब खान तब परफॉर्मेंस क्यों देता है जब सरफराज अहमद कप्तान था? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है ना, एक आम पब्लिक का भी यही सवाल है। सरफराज अहमद की कप्तानी में इमाद वसीम विकेटें क्यों लेता था, आमिर क्यों विकेटें लेता था? भाई उसको फील्ड प्लान उसी तरह देते थे, वो फील्डर वहां पे खड़ा करके देता था सरफराज, और उनको कहता था कि यहाँ पे बॉल करो। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, इसने मुझे थोड़ा सा मतलब जरा हिलाया कि यू आर वेरी राइट कि आपने इमाद को और आमिर को आप वापस लेकर आए हैं जस्ट बिकॉज कि आपके पास, आप कहते हैं कि नहीं थी। अच्छा, मैं आपको एक और खबर दूं? बिल्कुल जरूर दें, बड़ी खबर दूं? दें जी दें। इमाद वसीम और आमिर को सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए लाया गया। यानी कि इमाद और आमिर का सफर वर्ल्ड कप तक है जी। जो हमें, जो फाख्ता ने और सोर्सेज ने बताया है वो ये है कि इमाद वसीम और आमिर, इन दोनों को वर्ल्ड कप के लिए लाया गया कि हमारे पास जो है ना वो पीछे तजर्बाकार और हमारे पास अच्छे बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर नहीं है। आप गौर करें कि डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्मेंस देते हैं उनका इंटरनेशनल कैरियर नहीं है। इमाद आमिर के आने से तो आपके पास फर्स्ट क्लास में भी कोई प्लेयर मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये देखें प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सर देखें, वो प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस देते हैं लाहौर फैसलाबाद की विकेटों पे, वो बॉलर भी इसी तरह के लगे होते हैं ना, आपके बॉल भी वैसे यूज हो रहे होते हैं। आप मोस्टली देखें कि डोमेस्टिक में PSL में 3-3, 4-4 सेंचुरी मारने वाला प्लेयर 20-30 रन नहीं बना सकता इंटरनेशनल में। ऐसे ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट की 150 और PSL की 500 इसके बराबर होता